वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अदर साइड ऑफ डीप सी एपिसोड 2 की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो होमीज, आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो वेन हुआन को एक गली के अंदर खड़ा हुआ देखते हैं, जो मन में सोच रहा था कि क्या यह वही गली है, क्या यह वही जगह है जहाँ पर मुझे बुलाया गया था। ये जगह तो बहुत ज्यादा सुनसान है। तभी वह कैमरे की तरफ देखकर कहने लगता है कि ये कैमरा मुझे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। वह कहने लगता है कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया था कि यह जानकारी ओल्ड आर्ट के बारे में है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आता। और उसने कहा था कि वह मुझसे एक काम करवाना चाहता है और उसने मुझे कैरेक्टर डेटा फाइल यानी कि मुझे स्पाई का काम करने को कहा था। क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ? ये सोचते हुए वह आगे बढ़ता चला जा रहा था और तभी हमें एक मिस्टीरियस सी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई उस पर एक कैमरे के माध्यम से नजर रखे हुए था। उसके बाद हम हमारे हीरो वेन हुआन को देखते हैं, जो कि इंटरप्लेनेट ग्रुप के सामने खड़ा हुआ था। बेसिकली यह इंटरप्लेनेट ग्रुप वो जगह है जो अंतरिक्ष की घटनाओं पर ध्यान रखता है, और वह मन में सोच रहा था कि क्या इस जगह पर मुझे बुलाया गया था, इसका ओल्ड आर्ट से क्या संबंध है। ये सोचते हुए वह आगे बढ़ता चला जा रहा था और तभी हम उसके अंदर एक पर्सन को बैठा हुआ देख पाते हैं, जो कि इस ग्रुप का कैप्टन है और उसका नाम हमें किग्मू बताया गया है, पर मैं इसे कैप्टन ही कहकर बुलाऊंगी। तभी उसका सर्वेंट उससे आकर कहता है, कैप्टन, आप जिसका इंतजार कर रहे थे वह आ गया। ये सुनकर कैप्टन उसे कहता है, उसे अंदर भेज दो। और वहाँ पर अपना हीरो आता है और वह कैप्टन से कहता है, लगता है आपको पता था कि मैं यहाँ पर आऊंगा। तभी कैप्टन कहते हैं, अब ओल्ड आर्ट यूनिवर्सिटी स्कूल खत्म कर दिए गए हैं और मुझे पता था कि तुम अपने ओल्ड आर्ट को नहीं छोड़ सकते, और कल तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और साथ ही ओल्ड आर्ट की गरिमा को बचाए रखा। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम पे लंबे समय से नजर रखे हुए था। हम जानते हैं कि तुम एक टैलेंटेड लड़के हो और इसलिए मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। क्या तुम सीक्रेट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहोगे? तभी वेन हुआन पूछने लगता है, सीक्रेट ग्रुप? तभी कैप्टन उसे बताता है कि यह ग्रुप बेसिकली ओल्ड आर्ट और उसके कौशलों को बचाने के लिए बनाया गया है। यह इंटरप्लेनेट ग्रुप तो बस एक नाम का है और हम ओल्ड आर्ट को संभालने वाले का सहयोग करते हैं और साथ ही हम पुरानी मार्शल आर्ट का पता लगाते हैं और उन्हें बचाए रखते हैं ताकि ये ओल्ड आर्ट पूरी तरह से खत्म न हो सके। वांग हुआन मन में सोचता है, उन्होंने तो मुझे सारा सीक्रेट बता दिया है। और वह कहता है, आपको पता था कि मैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगा और अब ओल्ड मार्शल आर्ट का कोई भविष्य नहीं बचा है। तभी कैप्टन उसे समझाते हुए, ओल्ड आर्ट धीरे धीरे खत्म हो रही है और उसके प्रैक्टिस करने के रास्ते पहले ही लुप्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि पहले के अडेप्ट पीक आर्ट्स भी लुप्त हो चुके हैं। इसलिए हमने हमारे ग्रुप का नाम हिडन पाथ रखा है, ताकि यह नाम हमें हमारी ओल्ड मार्शल आर्ट की महिमा को दोबारा पाने की याद दिलाता है। तभी वांग हुआन कहता है, मुझे आपके साथ जुड़ने के लिए क्या करना होगा? कैप्टन उसे बताता है कि तुम्हें हमारे साथ जुड़ने के लिए एक मिशन को सक्सेसफुली पास करना होगा, तभी तुम ऑफिशियली हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकोगे। हमें एक सप्ताह बाद मिशन न हो। उसके बाद हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर की हिडन ग्रुप के सारे मेंबर्स मौजूद थे। और तभी हम न्यू लुक में हमारे हीरो को देखते हैं और होमीज, इस लुक में तो हमारा हीरो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। उसके साइड में हम कैप्टन को खड़ा हुआ देखते हैं। वह सबको वेन हुआन के बारे में बताने लगता है कि इसका नाम वेन शाओ है और यह इस मिशन में हमारे साथ देगा। ये सुनकर उनमें से एक लड़का उठकर आता है जिसका नाम हमें याओजी बताया गया है और यह वांग हुआन से कहता है कि इस मिशन में तुम्हारा वेलकम है, वांग हुआन। और कैप्टन एक लड़की की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इसका नाम फेंग जिंग है, जो कि अपने भाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, और इस बंदे का नाम हमें ब्लैक टाइगर बताया गया। वांग हुआन को हाय करता है और ये है मिस्टर मू। और वांग हुआन सबसे कहता है कि मैं वांग हुआन आप सबकी गाइडेंस पर चलना चाहता हूँ। तभी कैप्टन हैरियर से कहते हैं कि तुम वांग हुआन का ख्याल रखना
ये सुनकर हैरियर, जिसका नाम याओजी है, मैं इसमें उसको हैरियर कहूँगा, वो हुआन को अपने पास बुलाकर बैठने को कहता है। तो वांग हुआन वहाँ जाकर बैठ जाता है। तभी फेंगजिंग, जिसे काइट भी कहते हैं, वो कैप्टन से पूछती है, क्या आप हमें इस मिशन के बारे में बता सकते हो? तभी कैप्टन उन्हें बताने लगता है, ओल्ड आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सीक्रेट मिशन जारी किया है, जिसमें कि हमें सीक्रेट जानकारी को पता करना है कि झाओ फैमिली ने किन फैमिली के कुछ नक्शों के बारे में पता लगाया है, और जो उन्हें अजूरा स्टोन माउंटेन में स्थित खजाने तक ले जा सकती है। और इस चीज को पाने के लिए वो भी पीछे पड़ गए हैं। ये सुनकर हैरियर कहने लगता है, सच, यहाँ पर इतनी अनमोल चीजें। तभी ब्लैक टाइगर कहने लगता है, जब बात इमॉर्टल ट्रेजर की हो तो मिशन और भी मजेदार हो जाता है। तभी हैरियर कहता है, यदि एक बार इमॉर्टल का अस्तित्व को सिद्ध किया जा सके तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ओल्ड आर्ट का कोई अंत नहीं है। कैप्टन बताते हैं कि झाओ पहले से ही पहुंचकर वहां पर खुदाई करने लग वे चुपके से खजाने ले जाने की योजना बना रहे हैं। तभी काइट कहने लग, इसके अलावा हम सब भी न्यू आर्ट द्वारा बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, क्या हमें इनसे डरना चाहिए? तभी शिप का अलार्म बजने लगता है। आवाज आती है कि हम सब हमारी लोकेशन पर 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। लोकेशन से हम सब बस 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और मिस्टर मू थोड़ी देर बाद किसी अच्छी से जगह को देखकर वहां पर स्पेसशिप को लैंड कर देते हैं। हम सब मेन लोकेशन से बस 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं और स्पेसशिप नजर न आए, इसलिए हमें पैदल ही चलना होगा। हैरियर अपने पास से एक ड्रोन निकालता है, जिसकी मदद से आगे का रास्ता देख सकता है। ये ड्रोन के पीछे पीछे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते जा रहे थे और वह एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। वह सब अब एक पत्थर के पीछे आकर छिप जाते हैं और देखते हैं कि मेन गुफा के अंदर जाने के रास्ते पर 2 रोबोट खड़े होकर पहरा दे रहे थे। और इसे देखकर कैप्टन कहता है, झाओ फैमिली बहुत ज्यादा दिमागदार है, वे जानते हैं कि हम यहाँ पर आएंगे, तभी वह यहाँ पर गार्ड को छोड़कर गए हैं। वो सभी अंडरग्राउंड पर पहुँच गए हैं। तभी डिटेक्टर में आवाज आती है, ये सीक्रेट स्टोन है, उसे बाहर निकालो। और तभी कैप्टन काइट से कहता है, तुम इन पर निशाना लगाकर रखो और इस पर हमला कर सकती हो। ये सुनकर वह उन पर निशाना लगाए रखती है। तभी हैरियर अपने ड्रोन को उनके पास भेजता है और ये देखकर वह दोनों उस ड्रोन पर अटैक करने लगते हैं। और हैरियर जैसे तैसे करके उसे बचाकर उनके पास से निकाल लेता है और उनमें से एक छोटी सी मिसाइल को उनके पीछे गिरा देता है। जब वह फटती है तो उससे ऐसी रेडियस वेव निकलती है जिससे वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाते हैं और उन रोबोटों में से 2 बंदे बाहर निकल के आते हैं जो कि उस रोबोटिक सूट को कंट्रोल कर रहे थे। ये देखकर काइट उन पर अटैक करके उनका काम तमाम कर देती है, जिसके अटैक को देखकर अपना हीरो शॉक हो जाता है। तभी वे सब वहां से निकलकर आगे की तरफ चले जाते हैं और वो लोग बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक लाश पड़ी मिलती है। और हैरियर, बड़ी क्यों तुम यहाँ पर मारने आए? कैप्टन टाइम वेस्ट मत करो, चलो आगे बढ़े। और तभी कैप्टन सभी से कहता है, हमें पहले हम शिफ्ट हुए गार्ड को मार गिराएंगे। हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर एक गार्ड के पीछे जाकर उसकी मूडी को मरोड़ देता है, उसका काम तमाम कर देता है और उधर दूसरी गार्ड को अपना हीरो निपटा देता है और ये सब उनकी लाश को छुपा देते हैं। तभी कैप्टन अपना स्कोप लगाकर सारी चीजों को देखने लगता है और तभी एक गार्ड झाओ फैमिली के यंग मास्टर के पास जाकर कहता है, हमें एक पुरानी टनल मिली है जिसमें से हमें कुछ चीजें मिली हैं। तभी वह कहता है, बहुत अच्छे। तभी वहाँ पर उसका अंकल झाओ कहने लगता है, हमारे बाहर मौजूद गार्ड से हमारा संपर्क टूट गया है, इसका मतलब ये है कि दुश्मन कमजोर नहीं है। आप एक काम करो कि हमारी सबसे कीमती चीज गोल्डन बॉक्स लेकर यहाँ से निकल जाओ और बाकी यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा। तभी यंग मास्टर वहाँ से कुछ गार्ड को लेकर निकल जाता है और उसका अंकल सारे गार्ड से कहता है, तुम जल्दी से काम खत्म करो और फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तभी कैप्टन कहता है, उन्हें पता चल गया है कि हम आ गए हैं, बड़ी राइफल से मेरे पीछे का ध्यान रखना। तभी वह अपने पास से रस्सी निकालकर एक पत्थर पर अटका देता है। इसी से कैप्टन इधर से उधर जाएगा ताकि वह मौका देकर उन पर अटैक कर सके। तभी सबसे पहले हमले की शुरुआत काइट करती है। तभी सारे गार्ड एक साथ मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं और पीछे से यंग मास्टर को कवर देने लगते हैं।
तभी हमारा हीरो हैरियर के साथ बाहर निकल के आता है। दोनों साथ मिलकर दुश्मनों को मारने लगते हैं। इधर ब्लैक टाइगर भी एक एक करके दुश्मनों को मारने लगता है। और तभी ऊपर से एंट्री होती है कैप्टन की, जो आते ही यंग मास्टर के पीछे जाने लगता है। और इधर हम ब्लैक टाइगर और हैरियर को देखते हैं, जो बड़े शानदार तरीके से दुश्मनों को मारने लगते हैं। और तभी एक बंदा उन पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, तो उसे वांग निपटा देता है। और उसी साइड जब कैप्टन यंग मास्टर पर अटैक को जाते हैं, तो वहां पर उसका अंकल आकर उसे बचा लेता है और कैप्टन को दूर धकेल देता है। और इसका अंकल कैप्टन से कहता है कि ये झाओ फैमिली का मैटर है, इसमें तुम ना पढ़ो तो बेहतर होगा। तभी कैप्टन कहता है कि मैंने तो पहले ही ये काम करने का अपना मन बना लिया है, अब मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। और कैप्टन अटैक करता है। तभी काइट अपना निशाना यंग मास्टर पर लगा देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसके अंकल को चिंता होने लगती है और वह जैसे तैसे कैप्टन को दूर करके उसके पास चला जाता है। वो ऑर्डर देता है बड़ी बंदूक निकालो, और वहाँ उस गोल्डन बॉक्स को लेकर एक गार्ड आगे भागने लगता है। और जैसे ही कैप्टन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, तो उसे फायरिंग से रोक लिया जाता है। चारों तरफ फायरिंग हो रही है, वो जैसे तैसे बचता है। और यहाँ कैप्टन पर एक बंदा पीछे से अटैक कर देता है। और तभी वहाँ पर काइट भी रस्सी के सहारे आ जाती है। तभी कैप्टन उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए, मैंने तुमसे उस हथियार पर ध्यान रखने को कहा था। वो कहती है कि मैंने आपको दुश्मनों से घिरा देखा तो मैं आ गया। फाइट बहुत इंटेंस हो रही थी और दूसरी तरफ हमारे हीरो को देखते हैं, जो कि गोलियों से बचते हुए बंदों को मारने लगता है। ये सब देखकर दुश्मन के गार्ड डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर अंकल झाओ को बहुत गुस्सा आने लगता है। वह मशीन गन चलाने वाले बंदे से कहता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से गोली चलाओ। कहता है कि सर यहाँ पर हमारे लोग भी हैं, वो भी मारे जाएंगे, मैंने कहा कि तुम अभी के अभी गोली चलाओ। ये सुनकर डर के मारे गोली चलाने लगता है, जिससे तो उसके कई सारे साथी मारे जाते हैं। ये देखकर अपनी सारी टीम पत्थर के पीछे जा छुपती है। तभी कैप्टन कहता है कि दुश्मन सामान लेकर भाग रहे हैं, हमें उनका पीछा करना होगा, पर पहले इस मशीन गन चलाने वाले को मारना होगा। तभी हमारे हीरो वांग को एक आइडिया आता है। वह हैरियर से कहता है कि तुम मेरी मदद करना। तभी वह कहता है कि क्या बात। ये बच्चा भी वांग पत्थरों में से छलांग लगाकर उस बंदे के पास जाने की कोशिश करता है। और इधर हैरियर अपने ड्रोन निकालता है और उस बंदे की तरफ भेजकर उसके शील्ड पर अटैक कराने लगता है, जिससे कि उसका शील्ड चकनाचूर हो जाती है। और यह मौका देखकर वांग उसको उस पर पीछे से वार करके उसका काम तमाम कर देता है। ये देखकर हैरियर बहुत खुश होकर कहने लगता है कि कैप्टन वांग ने कर दिखाया। तभी एक तलवार उड़ती हुई आकर उसके सीने में घुस जाती है, जिससे उसकी वहीं पर जान चली जाती है। और ये देखकर वांग दुखी होता है। पर तब हम देखते हैं कि अंकल झाओ अपनी तलवार को उसके सीने से निकालकर वांग पर अटैक कर देता है, तो वांग उसे समय रहते रोक लेता है। और तभी वहां पर आकर उससे लड़ने लगता है और उस पर अटैक करते हुए, मेरे भाई को मारने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और वो उसे वहीं पर ढेर कर देता है। वहां जो गार्ड घायल थे, ये देखकर भागने लगते हैं। तभी ब्लैक टाइगर, काइट, वांग कैप्टन हैरियर के पास आ जाते हैं और वह सब उसे देखकर दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों में नमी आ जाती है। कैप्टन सबसे कहता है कि दोस्तों, खजाना चोरों के पास मौजूद है, हम सब हैरियर की मौत को यूं ही जाया नहीं जाने दे सकते। ये सुनकर ब्लैक टाइगर, काइट, वांग वहां से निकल जाते हैं। और जब वांग जाने की कोशिश करता है, तो कैप्टन उसे हैरियर के पास रुकने को कहकर वहां से निकल जाता है। वांग मन में सोचने लगता है कि इनकी मौत तो पलक झपकते ही हो गई। क्या जीवन इतना ही नाजुक होता है? क्या इसकी कोई कीमत नहीं? वांग को एक आवाज सुनाई देती है, तो वह एक जगह पर जाकर छुप जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कई सारे गार्ड उठ खड़े हुए और साथ ही यंग मास्टर भी। वह कहने लगते हैं कि क्या वे सब चले गए? हम सब लकी हैं जो जल्दी से अपनी मृत्यु का नाटक करने में सफल रहे, वरना हम भी मारे जाते। तब भी यंग मास्टर कहता है कि तुम सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया,
पर अब तुम सब के सब चुप हो जाओ और वह सब के सब बेवकूफ हैं जो कि खाली बॉक्स के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि असली खजाना तो मेरे पास है। और वांग ये देखकर कहता है कि अच्छा, तो ये खजाना तुमने पहले ही अपने पास छुपा रखा था। यंग मास्टर उन सभी गार्ड से कहता है कि तुम सब यहाँ की सफाई करो और यहाँ से कुछ लोग मेरे साथ चलो। वांग मन में कहता है कि यहाँ से निकल पाना इतना भी आसान नहीं होगा। तभी यंग मास्टर को पीछे से आवाज सुनाई देती है, तो वह गार्ड से कहता है कि सारी जगह को अच्छे से छान मारो। पर तभी वांग उसके पीछे आकर उसका बैग छीनकर उसे मारने लगता है और यंग मास्टर उससे कहता है कि तुम कौन हो, और अपने गार्ड को बुलाकर कहता है कि इसे मार डालो। तभी सब साथ मिलकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसे डोज करके वांग एक पत्थर के पीछे जा छुपता है। तभी इन सब गोलियों के चलते वह गुफा गिरने लगती है। ये देखकर यंग मास्टर सबसे कहता है कि सब यहाँ से भागो, ये गुफा गिरने लगी है। जस्ट थोड़ी देर बाद हम वहाँ पर गोल्डन कलर की लाइट को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे इकट्ठी होकर एक इंसान का रूप ले लेती है। और इसी के साथ हमारा यह वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो होमीज, अगर आपको ये फुल एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना कि एपिसोड चाहिए या नहीं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे कूल, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय।